हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय जेएमडी में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का एक चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। जो नाइन्थ क्लास का चैप्टर है वो आज हम इस वीडियो में पूरा मतलब जो भी नंबरिंग है, जैसे प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक और प्रीम्य संख्या है, प्रीम्य संख्या, इन सभी चीज़ों का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर संख्या पद्धति का। तो क्लास 9 का ये चैप्टर है, कौन सा है? संख्या पद्धति। तो इसको पढ़ाने से पहले आपको कुछ बातें जाननी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं, ठीक है, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? जैसे जब जहाँ से हम गिनती स्टार्ट करते हैं ना, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, वहीं से ये स्टार्ट होती है। मतलब 1 2 3 4 5 और अनंत तक, मतलब लाखों करोड़ों तक, ठीक है, अरबों तक, पता नहीं कहाँ तक। ठीक है, हमें सिर्फ इस प्राकृत संख्या में केवल क्या गिनती स्टार्ट करनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो ये 1 से शुरू होती है, मतलब 1 से शुरू होती है और अनंत पे खत्म होती है, पता नहीं कहाँ पर। ठीक है, तो वो होती है क्या? प्राकृत संख्याएं। अब हम आते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्या इंग्लिश में कहते हैं हम वोल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? वोल नंबर। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या है? बस सिर्फ इसमें एक जीरो और जोड़ दो, मतलब ऐड कर दो, वो होती है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इसमें जीरो और ऐड हो जाता है तो वो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्याएं। जो प्राकृत संख्याएं है वो 1 से शुरू होकर और अनंत तक होती है, और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से शुरू होकर अनंत तक होती है। ठीक है, तो ये है प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जितनी भी जो प्राकृत संख्याएं हैं, क्या वो पूर्ण संख्याएं हैं? जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, क्या वो पूर्ण संख्याएं हैं? तो देखो, 1 2 3 4 5, इसमें भी आ रहा 1 2 3 4 5। तो प्राकृत, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या सभी प्राकृत संख्याएं हैं? क्यों? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो भी आता है। ठीक है, ये जीरो भी आता है, लेकिन प्राकृत संख्याओं में जीरो नहीं आता। तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं नहीं होती है, लेकिन जितनी भी जो प्राकृत संख्याएं हैं वो क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम आते हैं पूर्णांक, इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक के ऊपर आते हैं। पूर्णांक क्या होता है? ये यहां से 0 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां से ये, और यहाँ -1 -2 -3। ठीक है, ये माइनस में भी होते हैं। पूर्णांक जो होते हैं ये माइनस में भी होते हैं, मतलब घटा में भी होते हैं। ये माइनस के भी होते हैं, लेकिन और ये प्लस के भी होते हैं, और इनके अंदर जीरो भी आता है। ठीक है, ये होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक की क्या विशेषता है कि इसमें ये माइनस वाले भी आते हैं, ये जीरो भी आता है, और ये प्लस वाले भी आते हैं। ठीक है, मतलब धनात्मक भी होते हैं और ये ऋणात्मक भी होते हैं। ठीक है, ये होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या? धनात्मक मतलब 0 1 2 3 4 5, और ऋणात्मक मतलब -1 -2 -3 -4 -5। ये सारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो ये यहां तक हमने देखा है कि ये यहां तक क्या है? धनात्मक। तो हम इन्हें क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। इन्हें क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। और ये यहां से कैसे हैं? मतलब माइनस वाले हैं, इन्हें कहेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे हम? ऋणात्मक पूर्णांक। तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्णांक हैं। जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्णांक हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? जितनी भी जो प्राकृत संख्याएं हैं वो क्या है? पूर्णांक है। मतलब 1 2 3 4, ये क्या है? 1 2 3 4 5,
जितनी भी प्राकृत संख्या है वो पूर्णांक में आ रही है ना, ठीक है। और जितनी भी पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक है। देखो 0 1 2 3 4 5 पूर्णांक में 0 1 2 3 4 5, तो जितनी भी प्राकृत संख्या है वो क्या है, पूर्णांक। और जितनी भी पूर्ण संख्या है वो क्या है, पूर्णांक। लेकिन जितने भी पूर्णांक है वो प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। जितने भी पूर्णांक है वो प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो ये 0 भी आता है और ये माइनस वाले भी आते हैं, ठीक है, ये ऋणात्मक भी आते हैं। तो ये प्राकृत संख्याओं में ऋणात्मक वाले भी नहीं आते और 0 भी नहीं आता, ठीक है। तो जितने भी पूर्णांक है वो प्राकृत संख्याएं नहीं है। और जितने भी पूर्णांक है क्या वो पूर्ण संख्याएं हैं? क्योंकि जितने भी पूर्णांक है वो पूर्ण संख्याएं भी नहीं है। आपका आंसर यही होगा, नहीं, जितने भी पूर्णांक है वो पूर्ण संख्याएं नहीं है, क्योंकि इसमें ये ऋणात्मक पूर्णांक भी है, मतलब -1 -2 -3, लेकिन इसमें सारे प्लस के हैं, धनात्मक है, इसमें ऋणात्मक भी आते हैं पूर्णांक में और धनात्मक भी आते हैं, ठीक है। तो आपको यहां तक समझ आया बिल्कुल? जितनी भी प्राकृत संख्या है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। जितनी भी पूर्ण संख्या है वो क्या है, पूर्णांक। और जितनी भी प्राकृत संख्या है वो क्या है, पूर्णांक। जितनी भी पूर्ण संख्या है वो क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक जो प्लस वाले हैं, ऋणात्मक जो माइनस वाले हैं, ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक दो तरह के पूर्णांक हैं, ठीक है। तो जितने भी पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं होते, जितने भी पूर्णांक है वो प्राकृत संख्या नहीं होते, लेकिन प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती है और पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक होती है, ठीक है। यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया। अब हम आते हैं प्रीम्य संख्याओं पर। रैशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं हम इन्हें प्रीम्य संख्याएं। तो प्रीम्य संख्या क्या होती है? प्रीम्य संख्या कुछ नहीं है, बस प्रीम्य संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, p/q के रूप में, p/q के रूप में लिखा जाता है प्रीम्य संख्याओं को, ठीक है। इसमें p क्या है, p है इसका अंश, ठीक है, और q क्या है, q है हर, ठीक है। p क्या है, अंश, और q क्या है, हर। बस इन्हें ऐसे लिखा जाता है p/q की फॉर्म में, मतलब p/q की रूप में लिखा जाता है, जिसमें p होता है अंश और q होता है हर। मतलब ऐसे लिख देते हैं हम 1/2, ठीक है। तो ये 1 क्या है, अंश, और 2 क्या है, हर, ठीक है। 1 क्या है, अंश, और 2 क्या है, हर, ठीक है। इसमें सिर्फ एक कंडीशन लगती है कि जो ये q है ना, ये हर है, ये q है, ये क्या नहीं होना चाहिए, 0। q है, ये 0 नहीं होना चाहिए बस। और चाहे कुछ भी हो, कोई ऐसा भी पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, और कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। नीचे जो हर है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? अब देखिए, आप अगर मान ले मैं 8 को 2 से भाग करता हूं, ठीक है, 8 को 2 से भाग किया तो 2 चौक 8, ठीक है, यह 4 आएगा ना, 8, और यह 0, ठीक है, ये पूरा भाग हो गया, ठीक है। अगर मैं 2 को 0 से भाग करता हूं, ठीक है, 2 को 0 से भाग करता हूं, तो आप बताइए यहाँ क्या आएगा? ऐसी कौन सी संख्या है जिससे मतलब मैं भाग करूं और ये पूरा भाग चला जाए? ऐसी कोई संख्या है? अगर आप बोलोगे सर 1 आएगा, तो 1 की 0 के साथ अगर हम गुणा करेंगे तो यह 0 ही हो जाएगा। अगर यहाँ आप बोले 2 आओ, 2 आएगा, 2 की 0 के साथ गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। अगर यहाँ आप बोलेंगे 3 आएगा, 3 की 0 के साथ गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ हम कोई भी ऐसी संख्या नहीं बता सकते कि भाई ये संख्या आएगी। कुछ भी ले लो आप, चाहे 10,000 लाख कुछ भी, मतलब वो सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ हम ऐसा कुछ नहीं बता सकते कि भाई यहाँ कोई ऐसी संख्या आएगी। तो जैसे मान ले 2/0, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं मैथ की लैंग्वेज में? अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित। मतलब हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते कि भाई इसके यहाँ कौन सा अंक आएगा, मतलब ये किस अंक से भाग जाएगा, तब यहाँ पर मतलब ये 2 बचेगा और 0 आएगी, ठीक है। तो इसको हम अपरिभाषित लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 0 नहीं होना चाहिए, केवल हर क्या है, ये 0 नहीं होना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो। अगर ये 0 आ जाता है ना, तो ये क्या हो जाता है, अपरिभाषित, मतलब इनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित हो जाता है। इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। बस एक यही कंडीशन है कि इसमें क्या नहीं होना चाहिए, 0, मतलब हर क्या नहीं होना चाहिए, 0। ये प्रीम्य संख्या है, ठीक है।
ये प्रीम्य संख्या है। प्रीम्य संख्या कैसे लिखी जाती है? p बटे क्यू के रूप में। ठीक है, p बटे क्यू के रूप में, जहाँ p क्या होता है? अंश होता है, और क्यू क्या होता है? हर होता है। जैसे हमने 1/2 लिखा, तो 1 क्या है? अंश, और 2 क्या है? हर। ठीक है, तो ऐसे हम लिखेंगे प्रीम्य संख्याओं को। अगर यहाँ मैं 0 लिख दूं तो आप कहोगे भाई कि 0 प्रीम्य संख्या है, तो आपका आंसर होगा हाँ, क्योंकि 0/1 कर सकते हैं हम। ठीक है, 1/0 नहीं कर सकते, लेकिन 0/1 कर सकते हैं हम। ठीक है, और यहाँ जैसे 2 है, वो प्रीम्य संख्या है। हाँ सर, बिल्कुल है, क्योंकि इसके बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं। या 3 है, ये प्रीम्य संख्या है, मतलब इसके बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं। आपसे पूछे -8/7 एक प्रीम्य संख्या है, तो हाँ सर, बिल्कुल प्रीम्य संख्या है, क्योंकि प्रीम्य संख्या है वो पूर्णांक या कुछ भी हो सकते हैं, p/q की फॉर्म में होना चाहिए, p/q के रूप में होना चाहिए। ये p है, ये q है, से माइनस में हो चाहे प्लस में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रीम्य संख्या। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? p/q के रूप में होना चाहिए, जहाँ q क्या नहीं होना चाहिए, सिर्फ 0। ठीक है, बस आपको इतना ही समझना है, तो ये प्रीम्य संख्या आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब ये प्रीम्य संख्या होती है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीम्य संख्याओं के 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब एक लेते हैं हम, जैसे ये है 5 को हम 2 से भाग करते हैं। ठीक है, 5 को क्या करते हैं हम? 2 से भाग करते हैं, तो 2 दूनी 4 आएगा यहाँ। ठीक है, यह कितना बचा? 1। अब ये आगे भाग नहीं जाएगा, तो मतलब दशमलव लगेगी। ठीक है, दशमलव लगेगी 0, तो इसको 2 पंजे 10, और यहाँ शेषफल कितना आया? 0। यहाँ शेषफल 0 आ गया ना, इसका मतलब क्या है कि ये दशमलव के बाद इसका अंत है, मतलब दशमलव के बाद ये खत्म हो जाएगा। ये जो भाग है, ये भाग हमने किया, ये 1 दशमलव के बाद मतलब कहीं जाकर खत्म होगा, और ये तो यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, कहीं जाकर दशमलव के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ऐसी जो भिन्न होती है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते थे ना, 5/2 मतलब 5/2। तो ऐसी जो भिन्न होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव। मतलब ये शांत है, मतलब कहीं जाकर ये क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, अब ऐसे इसका एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे 9 को 2 से भाग किया, 2 चौका 8, 1 बचा, या दशमलव। ठीक है, या हम 0 उतारेंगे, इसकी 0 उतारेंगे भाग करने के लिए, 2 पंजे 10। ठीक है, ये 0 आ गया। ठीक है, शेष फल जिसका भी 0 आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव। मतलब एक लिमिट के बाद ये क्या हो जाता है? ये पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? शांत दशमलव। ये प्रीम्य संख्या का ही एक भाग है। ठीक है, शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार भी लिख सकते हैं हम इसको, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक एग्जांपल है, जैसे 10 को हमने 3 से भाग दिया। ठीक है, 10 को 3 से भाग दिया, तो 10 को 3 से भाग दो, 10 को 3 से भाग दिया, 3 तिया 9, 1 बचा। ठीक है, अब नहीं गया, मतलब 0 तारी या दशमलव लगाया, 3 तिया 9, यहाँ भी 1 बचा, ये नहीं गया, 0 तारी, 3 तिया 9, या फिर वही 10 बचा, 3 तिया 9। मतलब पता नहीं ये कहाँ तक 3 3 3 3 3 3 ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, ये कहाँ तक 3 3 3 3 3 ऐसे चलता ही रहेगा, मतलब पूरा भाग नहीं जाएगा, ये पता नहीं कब तक आता रहेगा, ये अनंत तक। तो इसको हम ये 10/3 को कैसे लिखेंगे? 3.3333333 ऐसे, ये कहाँ तक पता नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं मैथ की लैंग्वेज में? मैथ की लैंग्वेज में इसको हम लिखेंगे 3.3 के ऊपर बार। ठीक है, 3 के ऊपर बार। ठीक है, 3.3 के ऊपर बार, ऐसे हम मैथ में इसको पढ़ते हैं। मतलब ये जो भी संख्या, जो ये 3 है, इसके ऊपर बार है, मतलब ये 3 बार बार आ रही है। ठीक है, ये 3 क्या है? बार बार आ रही है, 3 के ऊपर बार, 3 बार बार। ठीक है, तो ये 3 क्या रहे? बार बार आ रही है, बार बार।
ठीक है, इस बार को खोलेंगे तो इसका यही रूप हो जाएगा। ठीक है, 3 के ऊपर बार मतलब 3 बार बार। ठीक है, आपको ऐसे समझना है, 3 बार बार ऐसे रिपीट होता जाएगा, बार बार आता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे को हम कहते हैं, ऐसी जो भिन्न होती है, ऐसी जो भिन्न होती है, 3 के ऊपर जो ये बार हमने लगाया और ये बार बार आता जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, बार बार आता जा रहा है। तो ऐसी भिन्न को हम क्या करते हैं, आवर्ती दशमलव प्रसार। आवर्ती, आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, ऐसी भिन्न को क्या कहेंगे हम, आवर्ती दशमलव प्रसार। मतलब आवर्ती का मतलब बार बार आता जाएगा, आवर्ती का मतलब बार बार आता जाएगा। ठीक है, 10/3, 3 ऐसे आता जाएगा, और 3 के ऊपर बार मतलब 3 बार 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 आता रहेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है आवर्ती दशमलव प्रसार और शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये दो प्रिम्य संख्याओं के रूप है, दो भाग है, आवर्ती दशमलव प्रसार और शांत दशमलव प्रसार और आवर्ती दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार में क्या होगा कि ये पॉइंट के बाद मतलब ये शोल हो जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, ये मतलब क्या है कि इसका एक निश्चित अंत होता है। ठीक है, ये पूरा भाग जाने की पूरी संभावना है और 0 नीचे आएगा, इसको हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और जो पूरा भाग जाने की संभावना ना हो, बार 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 ऐसे ही आता रहे, तो उसको हम आवर्ती दशमलव प्रसार और 3.3 के ऊपर बार कहते हैं हम इसको, मतलब 3 बार बार आएगा। ठीक है, ये प्रिम्य संख्या मैंने आपको बता दी है। जितनी भी प्रिम्य संख्या होती थी वो सारी कि भाई 0, 1, 2, 3 ये सारी प्रिम्य संख्याएं हैं। बस सिर्फ आपको ये दो रूप और समझने थे, शांत दशमलव प्रसार और आवर्ती दशमलव प्रसार। अब हम चलते हैं अप्रिम्य संख्याओं के ऊपर। ठीक है, अप्रिम्य संख्याओं के ऊपर चलते हैं। अब प्रिम्य संख्या पढ़ ली हमने, अब हम कहाँ चलेंगे, अप्रिम्य संख्याओं के ऊपर कि भाई अप्रिम्य संख्या क्या होते हैं। बस वो पढ़ते ही फिर हम 1.1 एक्सरसाइज करेंगे। अप्रिम्य संख्याएं, अप्रिम्य संख्याएं, अप्रिम्य संख्याएं क्या होती है। अप्रिम्य संख्याएं ऐसी संख्या होती है जो मतलब ना तो रिपीट हो, मतलब जो ना तो शांत हो और ना ही आवर्ती हो। ठीक है, जो ना तो शांत दशमलव प्रसार हो और ना ही आवर्ती दशमलव प्रसार हो। ठीक है, जो मतलब ना तो शांत दशमलव प्रसार हो, शांत दशमलव मैंने आपको समझाया, अभी आवर्ती दशमलव भी समझाया है। ठीक है, ये दोनों नहीं होनी चाहिए। वो क्या होती है, अप्रिम्य संख्याएं। मतलब क्या था उसमें, मैंने बताया था 3 बार बार रिपीट हो रहा था ये। ठीक है, 3 ऐसे पता नहीं कहां तक। तो एक तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, और एक बताया था मैंने मतलब 4.5। ठीक है, ये पूरा मतलब भाग चला गया था, 0 शेषफल बच गया था। ठीक है, तो ये है शांत दशमलव और ये है आवर्ती दशमलव। ठीक है, ये दोनों रूप नहीं होने चाहिए। वो क्या होती है, अप्रिम्य संख्या है। जैसे लिखेंगे हम 0 पॉइंट, उदाहरण दे रहा हूं मैं, 0.01 001 001 0001। ठीक है, इसमें देखो ना तो ये एक ही अंक है, इसकी आवर्ती हो रही है, मतलब बार बार आ रहा है। एक अंक नहीं आ रहा ना, पहले 0 फिर 1 है, फिर 2 0 फिर 1 है, फिर 3 0 फिर 1 है, फिर 4 0 फिर 1 है। और ना तो ये मतलब कहीं पे शांत हो रहा है, ना तो आवर्ती हो रही है ना शांत हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अप्रिम्य संख्या है। ऐसे हम ले लेते हैं 4.508764। ठीक है, 1 2, ये भी क्या है, एक अप्रिम्य संख्या है। मतलब ये भी बार 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 मतलब पता नहीं कहाँ तक ऐसे ही आता जाएगा ये।
मतलब एक ये नहीं होना चाहिए कि एक तो आवर्ती नहीं होनी चाहिए और एक मतलब कहीं पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये पूरा भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, अप्रिमेय संख्याएं होती है। अप्रिमेय संख्याओं में एक और पढ़ेंगे हम। अप्रिमेय संख्या में दूसरी जो डेफिनेशन पढ़ते हैं वो क्या है कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए। कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई संख्या क्या नहीं होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब समझे आप, जैसे 2 है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। मतलब 2 गुणा 2 लिखते हैं हम तो क्या आता है, 4। 2 का वर्ग क्या है, 4। तो ऐसे ये पूर्ण वर्ग नहीं होने चाहिए। अब ऐसे ही लिख लेते हैं हम 16, मतलब 4 की पावर 2 16 लिख सकते हैं हम। ठीक है, 4 गुणा 4 ये क्या होता है, 16। मतलब 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो ऐसे ये पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। अब जैसे अंडर रूट में 4 हमने लिख दिया, तो इसका अंडर रूट कितना होता है, इसका होता है 2। ठीक है, ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। ठीक है, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। ऐसे ही 9, 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3। ऐसे ही 16, 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4। ये ऐसे भी ये एक पूर्ण वर्ग है, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16। ठीक है, तो ऐसे क्या नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होने चाहिए ये। अब पूर्ण वर्ग नहीं होगी वो कोई ऐसी कौन सी संख्या है, आप देखो इनका तो अंडर रूट हमें पता है। अब अंडर रूट 2 का अंडर रूट बताओ आप क्या है, नहीं पता ना। तो ये क्या है कि अप्रिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 का अंडर रूट बताओ, नहीं पता। तो ये क्या है, प्रिमेय संख्या है। अंडर रूट 4 का पता है, अंडर रूट 5 का अंडर रूट नहीं पता, तो ये क्या है, अप्रिमेय संख्या है। अंडर रूट 6 का भी नहीं पता, अंडर रूट 7 का भी नहीं पता। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये है अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग है वो क्या है, ये पूर्ण वर्ग है सारी, ये पूर्ण वर्ग है। ये क्या है, प्रिमेय संख्या है। जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो ये नहीं है, ये क्या है, अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, अब थर्ड नंबर डेफिनेशन और दे देता हूं मैं। और ये क्या नहीं होनी चाहिए, पूर्ण घन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई संख्या क्या नहीं होनी चाहिए, पूर्ण घन नहीं होनी चाहिए। पूर्ण घन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, घन का मतलब जैसे 2 की पावर हम 3 लिखते थे, तो ये क्या होता था, 8। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। मतलब 3 बार जो आएगा वो क्या होता है, घन। मतलब जो पावर 3 होती है इसकी, ये क्या होता है, घन। ऐसे ही हम लिख देते हैं। ठीक है, 27, 3 की पावर 3, ये क्या हो जाता है, 27। मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, घन होते हैं, मतलब पूर्ण घन होते हैं। ऐसे ही जैसे अंडर रूट में 27 दे दिया, तो इसका घन कितना है, 3। अंडर रूट में 8 दे दिया, इसका घन कितना है, 2। तो ऐसे ये पूर्ण घन नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर पूर्ण घन नहीं है तो क्या है, अप्रिमेय संख्या है। अगर पूर्ण घन है तो क्या है, प्रिमेय संख्या है। ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग है तो क्या है, प्रिमेय संख्या है। पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या है, अप्रिमेय संख्या है। तो ऐसे ही अंडर रूट 1 का कोई घन नहीं होता है, अंडर रूट 2 का भी नहीं होता, अंडर रूट 3 का भी नहीं होता, अंडर रूट 5 का भी नहीं होता, अंडर रूट 7 का भी नहीं होता, अंडर रूट 10 का भी नहीं होता। ऐसे ये चलता जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए और पूर्ण घन नहीं होना चाहिए। वो क्या होती है, अप्रिमेय संख्याएं। ठीक है, यहां तक आपको बिल्कुल समझ आया होगा। बिल्कुल आसान बात थी, जितनी भी थी वो बिल्कुल ही आसान बात थी। अब एक और डेफिनेशन होती है कि मतलब जो पाई है ना, पाई। ठीक है, पाई है वो क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, पाई क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। ये पाई क्या है, ये मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा जब पूरी तरह से मतलब समझाऊंगा कि भाई ये कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं है। जब मैं समझाऊंगा अब बस आप ये देख लो कि पाई क्या होती है, एक अप्रिमेय संख्या होती है। और किताबों में पाई का मान होता है 22/7। 22/7 होती है, वो क्या होती है, एक प्रिमेय संख्या होती है। क्यों, क्योंकि वो 22/7 है, वो अप्रोक्स मान होता है, मतलब नजदीकी मान होता है पाई का, ना कि पूर्ण मान होता है। ठीक है, एग्जैक्ट जो कति बिल्कुल सही मान नहीं होता है 22/7 पाई का। तो 22/7 है वो क्या है, प्रिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई है वो क्या है, अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिए प्राकृत संख्याएं,
पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, प्रिम्य संख्याएं, अप्रिम्य संख्याएं, और लास्ट में मैं बताता हूं रियल नंबर, वास्तविक नंबर क्या होते हैं, वास्तविक जो संख्या होती है वो क्या होते हैं, लास्ट में मैं बता देता हूं वास्तविक संख्याएं क्या होती है। अब हमने पढ़ा है प्रिम्य संख्याएं, प्रिम्य संख्या, दूसरी क्या पढ़ी है, अप्रिम्य, ठीक है। और इन दोनों का जो जोड़ होता है ना, इन दोनों का जो जोड़ होता है वो क्या होता है, वास्तविक संख्या, ठीक है, वो क्या होता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, एक प्रिम्य संख्या भी होती है, एक अप्रिम्य संख्या भी होती है, ठीक है। प्रिम्य और अप्रिम्य ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, एक वास्तविक संख्या। बस इतना समझना आपको, वास्तविक संख्या क्या होती है, इन दोनों का मेल होता है वास्तविक, प्रिम्य और अप्रिम्य का मेल क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या, ठीक है। ये क्या होती है, वास्तविक संख्या। अभी तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी,